हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो जैसे कि आप सबको पता है कि 4000 प्लस एमसीक्यू सीरीज़ का आज 7th डे है और ये पार्ट फर्स्ट है जिसमें हम 170 क्वेश्चन का ये जो है पार्ट है, जो दो हम पार्ट्स में कवर करेंगे इस क्लासेस को। तो फर्स्ट पार्ट जो है, तो इसमें मैं यही बात कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को देन सब्सक्राइब कर लें। और ये जो क्लास है ये सभी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो है पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाली है। देन क्लास को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपका, तो जो पहला क्वेश्चन है वो है कि द टर्म एग्रीकल्चर इज़ ड्राइव फ्रॉम डैश डैश वर्ड, यानी कि जो एग्रीकल्चर टर्म है, ये जो टर्म है ना एग्रीकल्चर, ये जो है ना ये कौन सी लैंग्वेज से ली गई है, ये पूछना चाहता है कि फ्रेंच लैंग्वेज है या फिर लैटिन लैंग्वेज है या फिर ग्रीक लैंग्वेज है या फिर संस्कृत लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? लैटिन है। जितनी भी है ना जिनके पीछे क्या आगे कल्चर लगेगा, जिनके पीछे वो कौन सी है? लैटिन से है सभी। ठीक है, और लॉजी वाले किसके होती हैं? ग्रीक लैंग्वेज के होती हैं। लेकिन एक पोमोलॉजी जो है वो क्या है? इनका अपवाद है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, एक यूनिक नेम है जो कि इनका जो रूल है फॉलो नहीं करता। ओके, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? डैश डैश मीनिंग कल्टीवेशन इन अर्थ, यानी कि अर्थ के ऊपर पृथ्वी पे कल्टीवेशन करना, इसका मीनिंग क्या है? तो कल्टीवेशन इन अर्थ, तो इसका मीन्स क्या है? इसका मीन है जियोपोनिक। ठीक है, अर्थ पे कल्टीवेशन करना, जियोपोनिक। और उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है डैश डैश मीनिंग कल्टीवेशन इन वाटर, यानी कि पानी के अंदर कल्टीवेशन करना, अर्थ में कल्टीवेशन करना तो जियोपोनिक कहलाता है। और वाटर के अंदर यानी पानी में कल्टीवेशन करना, फसलों को बोना, क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक कहलाता है। ठीक है, पानी के अंदर बोना। फिर है डैश डैश मीनिंग कल्टीवेशन इन एयर, यानी कि हवा के अंदर खेती करना, उसे क्या बोलते हैं? एरोपोनिक। ठीक है, एयर मीन्स एरोपोनिक, हाइड्रोजन मीन हाइड्रोपोनिक। तो वाटर में करना हाइड्रोपोनिक, और नॉर्मली करना अर्थ पे जियोपोनिक, एंड एयर में करना एरोपोनिक। उसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन है रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर सिल्क प्रोडक्शन इज कॉल्ड डैश डैश, यानी कि सिल्क वर्म जो है उनको पालना, उनकी रियरिंग करना, किस लिए? सिल्क प्रोडक्शन के लिए, सिल्क के उत्पादन के लिए। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? तो इसे क्या बोला जाता है? सेरिकल्चर बोला जाता है। नेक्स्ट जो आपका सिक्स क्वेश्चन है वो है रियरिंग ऑफ बीज फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी स्कार, यानी कि जो बी है, मधुमक्खियाँ जिन्हें हम बोलते हैं, उनका ये बोल रहा है कि उनको पालना किसी लिए, किस लिए? हनी जो होता है, शहद जिसे हम बोलते हैं, उसके प्रोडक्शन के लिए। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है एपीकल्चर, यानी कि जो बीज होती हैं उन्हें पालना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। फिर है जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है एसोसिएटेड विद, यानी कि किससे रिलेटेड है, किससे एसोसिएट है? तो हरित क्रांति जो है वो सबको पता है कि फूड ग्रेन से है, और इसमें भी जो दो मेन क्रॉप्स के हम नाम सुनते हैं, तो कौन कौन से है? वीट और राइस है। ओके, और ये 1966 से 67 के अराउंड आई थी। इसमें आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इसके फादर कौन है। ठीक है, तो अगर हम भारत के अंदर इंडिया में बात करें तो एम.एस. स्वामीनाथन जो है इनके फादर हैं। और डब्ल्यू.एस. गॉड जो है उन्होंने क्या है, ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म है ना ये दी थी। और अगर हम बात करें कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्रीन जो रिवॉल्यूशन है, हरित क्रांति है, उसके फादर कौन है, तो जो डॉक्टर नॉलोनी बोलोंग है वो क्या है? इसके फादर हैं। फिर हम बात करते हैं वाइट रिवॉल्यूशन की, यानी कि श्वेत क्रांति की, जो कि मिल्क प्रोडक्शन से यानी कि दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। इसके फादर कौन है? वर्गीस कुरियन है। ठीक है, इसमें ऑपरेशन फ्लड चले थे। फिर नाइन्थ क्वेश्चन है कि येलो रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? जो पीली क्रांति है वो किससे रिलेटेड है? तो ऑयल सीड से रिलेटेड है। ठीक है, और उसके बाद में ये ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? जो नीली क्रांति जिसे हम बोलते हैं, तो किससे है? फिश से या फिर झींगा मछली जो उत्पादन है उससे। और फिर है 11th नंबर क्वेश्चन की राउंड रिवॉल्यूशन, यानी कि जो गोल क्रांति है वो किससे रिलेटेड है? तो गोल क्रांति किससे रिलेटेड है? पोटैटो से। ओके, आलू के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और फिर है कि द टर्म एग्रोनॉमी इज ड्राइव फ्रॉम वर्ड, जो कि एग्रोनॉमी हमने पहले एग्रीकल्चर पढ़ा था। ठीक है, एग्रीकल्चर में क्या था कि वो एग्रीकल्चर में इसने पूछा था कि एग्रीकल्चर जो है वो कौन सी भाषा से लिया गया, वो लैटिन से था। ठीक है, और अभी ये क्या पूछ रहा है? ये बोल रहा है कि एग्रोनॉमी बताओ कि कौन सी भाषा से लिया गया है। तो एग्रोनॉमी क्या है? ग्रीक वर्ड है। ठीक है, इसके पीछे क्या लगा हुआ है? देखो नोमी लगा हुआ है। तो एग्रोनॉमी क्या है? ग्रीक वर्ड है। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा है? डी है। और फिर है टिलेज इज ड्राइव्ड फ्रॉम डैश डैश वर्ड,
जो टिलेज है जिसे हम भूपृष्ठकरण प्रोसेस बोलते हैं, तो ये बोल रहा है कि ये जो टर्म है ना, ये क्यों कौन से वर्ड से ली गई है, तो कौन से वर्ड से, एंग्लो सैक्सन से ली गई है। फिर नेक्स्ट है डेस्टस इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ टिलेज, यानी कि इनमें से कौन से हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ टिलेज, टिलेज के या भूपृष्ठकरण के क्या है, पितामह बोला जाता है, जिन्हें फादर बोला जाता है। तो इनमें से कौन से हैं, जेथरो टूल, जिनको क्या है, फादर ऑफ टिलेज बोला जाता है। नेक्स्ट आपका 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, वो है कि मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल विथ टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग आइडियल कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड, यानी कि बोल रहा है कि मैकेनिकली क्या करना, मैनिपुलेशन करना सोइल का, और वो भी टूल की सहायता से, इम्प्लीमेंट्स की हेल्प से, ठीक है। किस लिए करना ये सारी प्रोसेस, ताकि जो हम क्रॉप जो ग्रो करेंगे ना उसके अच्छे से ग्रोथ हो सके और अच्छी उसे आइडियल कंडीशन हम प्रोवाइड करवा सके। तो ये बोल रहे हैं पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो ये डेफिनेशन किसकी है, ये डेफिनेशन है टिलेज की, उसे हम क्या बोलते हैं, टिलेज बोला जाता है। और टिलेज के फादर कौन है, हमने अभी पढ़ा था, कौन है, जेथरो टूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डज टेस्ट मीन्स फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल ऑब्टेन आउट बाय टिलेज, यानी कि जो कि फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल है उसका ये पूछ रहा है कि विलेज का, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा आपका, टिल्थ, यानी कि टिलेज का ये पूछ रहा है कि एक गुड कंडीशन होती है उससे आप क्या बोलते हो, तो इसका राइट आंसर क्या है, टिलेज। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इज ऑब्टेन एट, तो इसका क्या है, पूछ रहा है कि कहाँ पे लोकेटेड है जो आपका सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है, यानी कि शुष्क खेती का जो आपका कृषि ये जो केंद्र है, ये पूछ रहा है कहाँ पे है। इससे रिसर्च सेंटर से आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एक या दो क्वेश्चन जो ऐसे रहेंगे जो कि क्या है आपसे क्वेश्चन उनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर जो है वो कहाँ पे है, हैदराबाद के अंदर है। देहरादून और हैदराबाद में कंफ्यूज नहीं होना, ड्राईलैंड का कहाँ पे है, हैदराबाद में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश टेस्ट इज यूज्ड फॉर प्राइमरी टिलेज, आपको पता होगा कि जो टिलेज है ना वो टू टाइप्स की होती है, एक होती है प्राइमरी टिलेज और एक होती है सेकेंडरी टिलेज। तो ये बोल रहा है कि प्राइमरी टिलेज में इन चारों में से, जो चार ऑप्शन दिए ना, ये बोल रहा है कि इन चारों में से बताओ कि ऐसा कौन सा है जो कि क्या है, प्राइमरी टिलेज करते टाइम उसका यूज़ किया जाता है। तो कौन सा है, डिस्क प्लाव है जिसका प्राइमरी टिलेज में यूज़ किया जाता है। फिर है कि टिलेज ऑपरेशन कैरिड आउट थ्रू आउट द ईयर आर नोन एज, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ईयर राउंड टिलेज बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद में डैश टेस्ट इज यूज फॉर सेकेंडरी टिलेज, पहले प्राइमरी टिलेज का पूछा था, अब ये सेकेंडरी का पूछ रहा है। तो सेकेंडरी का जो है वो कौन सा है, ब्लड हैरो जो है वो है क्या है, सेकेंडरी का है। फिर है टिलेज ऑपरेशंस दैट आर कैरिड आउट इन द स्टैंडिंग क्रॉप्स इट कॉल्ड, ठीक है, स्टैंडिंग क्रॉप्स के अंदर करना टिलेज ऑपरेशन को, खड़ी क्रॉप के अंदर, खड़ी फसल के अंदर करना, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, आफ्टर टिलेज। और फिर है डैश टेस्ट इज द कल्टीवेशन ऑफ सॉइल बिटवीन क्रॉप रो, यानी कि क्रॉप रो के बीच में कल्टीवेशन करना, ये प्रोसेस इसे क्या बोलती हैं, तो इसे क्या बोला जाता है, इंटरकल्चरिंग बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, टू रेज द सोइल एट बेस ऑफ द प्लांट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइंग स्पोर्ट्स अगेंस्ट लोडिंग इज कॉल्ड, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, तो उसका राइट आंसर क्या है, अर्थिंग अप, ठीक है। यानी कि इसमें क्या रहता है कि प्लांट जब है ना थोड़ा लंबा हो जाता है ना, जिन प्लांट्स की हाइट ज़्यादा होती है तो उससे क्या होता है कि जब वो एक निश्चित क्या होते हैं कि लंबाई ले लेते हैं, ग्रोथ कर लेते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि हवा वगैरह से, ज़्यादा तेज़ हवाओं से क्या है कि प्लांट के गिरने का डर रहता है, तो उसे क्या करते हैं कि उसे स्पॉट दी जाती है नीचे से, क्या है, जड़ों के पास से, रूट के पास में से क्या होती है, वहाँ पे सोइल जो है उसकी अर्थिंग अप कर दी जाती है, यानी कि जो सोइल है वो क्या है, जड़ों के पास में से इसके पास में लगा दी जाती है, ठीक है। तो उसके बाद में नेक्स्ट इसे बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या है, अर्थिंग अप बोला जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि डैश टेस्ट इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न टिलेज, यानी कि मॉडर्न टिलेज का फादर जो है वो किसे बोला जाता है, तो जीबी ट्रिपलेट को बोला जाता है। और नॉर्मली टिलेज का पूछे तो कौन है, जेथरो टूल है, ठीक है। और मॉडर्न टिलेज के कौन है, जीबी जो आपके ट्रिपलेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम टिलेज वो स्टार्टेड इन, मिनिमम टिलेज में क्या है, टिलेज की जो जितनी हम टिलेज करते हैं ना भूपृष्ठकरण, उनका क्या रहता है कि उनको अप्लाई कम किया जाता है, ठीक है, कम यूज़ किया जाता है।
तो थोड़ी बहुत डिलेस की जाती है, जिससे क्या है सोल के अंदर कोई क्रॉप जो हमें लगानी है ना उसे हम आसानी से बस लगा सके, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये सबसे पहले कहाँ पे अप्लाई हुई, स्टार्ट कहाँ पे हुआ ये कॉन्सेप्ट, यूएसए के अंदर हुआ। फिर है जीरो टिलेज इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ, ठीक है। तो जीरो टिलेज जो है वो किसकी एक्सट्रीम फॉर्म है, तो किसकी है, मिनिमम टिलेज की है, ठीक है। मिनिमम टिलेज, जीरो टिलेज में क्या है कि कोई टिलेज नहीं की जाती। जैसे कि अपने खेत के अंदर फसल खड़ी थी, हमने क्या किया कि उसको हार्वेस्ट कर लिया, उसकी कटाई कर ली, और उसके बाद में नेक्स्ट क्रॉप को डायरेक्ट क्या है उसके अंदर सोन कर दिया जाता है, ठीक है। उसमें ना तो प्राइमरी टिलेज की जाती है, ना ही सेकेंडरी, डायरेक्ट दूसरी क्रॉप को ग्रो किया जाता है, जीरो टिलेज बोलते हैं इसे। कोई टिलेज का यूज नहीं किया जाता, कोई टूल्स का। तो उसके बाद में है इन जीरो टिलेज ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इंक्रीज ड्यू टू, जीरो टिलेज के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट होता है वो इंक्रीज होता है किसकी वजह से, लेस मिनरलाइजेशन की वजह से, कम जो मिनरलाइजेशन होता है उसकी वजह से। फिर है डैश डैश इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड इनमें से कौन से वाला है, जो पैराक्वांट है वो है, ठीक है। नॉन सेलेक्टिव है, नॉन सेलेक्टिव का क्या रहता है कि हर्बिसाइड का ना अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया, वो क्लास अलग से लगाऊंगी तो उसमें आपको बताऊंगी। नॉन सेलेक्टिव का ये रहता है कि इसके अंदर क्या है कि ये सिलेक्ट नहीं करता कि ये हमारी मेन फसल है या फिर ये हमारा वीड है। इसका छिड़काव ये जहाँ जहाँ पे ये जो स्प्रे है, ये जो केमिकल है, जहाँ जहाँ पे गिरेगा ना ये उसी चीज़ को नष्ट कर देगा, पूरी तरह से ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो ये नॉन सेलेक्टिव होते हैं, यानी कि इनके लिए कोई सिलेक्टर नहीं रहता, ये सभी चीज़ों को ख़त्म करते हैं। अगर वो हमारी फसल है तो उसे भी ये ख़त्म करेंगे, ठीक है। फिर है कि डैश डैश इज़ यूज इन सब सोइलिंग। कौन सा है जो सब सोइलिंग में यूज़ किया जाता है, तो चीज़ प्लाव का यूज़ किया जाता है सब सोइलिंग के अंदर। फिर है फाउंडेशन सीड इज़ द प्रोजेनी ऑफ। आपको पता होगा 5 क्लासेस होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, न्यूक्लियस सीड होता है, ठीक है, ब्रीडर सीड होता है, और फाउंडेशन सीड होता है, रजिस्टर्ड सीड होता है, और कौन सा होता है, सर्टिफाइड सीड होता है। फिर फाउंडेशन सीड इज द प्रोजेनी ऑफ, फाउंडेशन सीड जो है वो किसकी प्रोजेनी होता है, तो किसकी प्रोजेनी होता है, ब्रीडर सीड की, यानी ब्रीडर सीड से बना होता है कौन सा, फाउंडेशन सीड। और फिर है कि ब्रीडर सीड की जो जेनेटिकली प्योरिटी होती है ना वो कितनी होती है, कितने परसेंट होती है, तो कितनी होती है, 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश इज द मेन सोर्स फॉर द इंक्रीजिंग ऑफ फाउंडेशन सीड। मेन सोर्स कौन सा है फाउंडेशन सीड को इंक्रीज करने का, तो कौन सा है, ब्रीडर सीड है। फिर है सर्टिफाइड सीड इज द प्रोजेनी ऑफ, अब सर्टिफाइड सीड किसकी प्रोजेनी है, किससे बनता है, तो फाउंडेशन सीड से। फिर है लेट सोविंग ऑफ सोरगम इंक्रीज द इन्फेस्टेशन ऑफ डैश डैश पेस्ट। हम अगर जो सोरगम है उसकी लेट सोविंग करेंगे तो वो किसके इन्फेक्शन को इंक्रीज कर देगा, तो ये किसका है, स्टेम बोरर का है। और फिर है ड्राई सोविंग इज अडॉप्टेड इन डैश डैश सोयल। कौन सी मतलब ड्राई सोविंग जो है अडॉप्टेड की जाती है किस टाइप्स की सोयल के अंदर, ब्लैक सोयल के अंदर। और फिर है इन कल्चरिंग इज नॉट कैरिड आउट इन डैश डैश मेथड ऑफ सोविंग, तो ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग। और फिर है कि डैश डैश मेथड ऑफ सोविंग इज चीपेस्ट, कौन सी है, कौन सा मेथड है, ब्रॉडकास्टिंग है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट जो है ना बीजों को क्या है छिड़काव किया जाता है हाथ से, ओके। कोई भी ये नहीं रहता, प्लांट की कोई स्पेसिंग वगैरह का ध्यान नहीं रखा जाता, डायरेक्ट हाथ से छिड़काव किया जाता है, कहीं पे ज़्यादा डल जाता है सीड्स तो कहीं पे क्या रहते हैं, कम, ठीक है। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका 38 नंबर क्वेश्चन है, जो है डैश डैश इज ए प्रैक्टिस ऑफ ड्रॉपिंग द सीड इन फ्रो बाय मैकेनिकल डिवाइस एट ए डिस्टेंस बिटवीन रो, ठीक है। यानी कि बोल रहा है कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें जो बीज होते हैं ना उनको ड्रॉपिंग किया जाता है फ्रो के अंदर मैकेनिकली डिवाइस से एक रो की एक डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए, तो वो कौन सा है, ड्रिलिंग है, ठीक है। ड्रिलिंग में क्या है, एक स्पेसिंग को ध्यान में रखते हुए क्या है, सीड्स को क्या किया जाता है, ड्रिल किया जाता है, सोन किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस आर नॉट मेंटेन इज डैश डैश मेथड ऑफ सोविंग। ये बोला कि 4 मेथड है ना, इनमें से एक मेथड ऐसा कौन सा है जिसमें क्या है प्लांट से प्लांट की डिस्टेंस और रो से रो की डिस्टेंस को ध्यान में नहीं रखा जाता, तो ब्रॉडकास्टिंग है। इसमें क्या हाथ से छिड़काव किया जाता है, मैंने आपको बताया था। इसमें रो से रो और प्लांट से प्लांट की डिस्टेंस का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। और उसके बाद में 40 नंबर क्वेश्चन है इन डैश डैश मेथड ऑफ सोविंग डिस्टेंस बिटवीन टू प्लांट विद इन रो इज नॉट मेंटेन, ठीक है। तो जिसमें मेंटेन नहीं किया जाता तो कौन सा है, ड्रिलिंग है। और फिर है पुटिंग द सीड इन ए होल, यानी कि एक होल के अंदर क्या करना, सीड को डालना,
made at predetermined spacing and depth with a dibbler or very often by hand in dash dash method of sowing। हाथ के द्वारा की जाती है तो कौन सी है, डिबलिंग है, ठीक है, अलग अलग सीड्स को डाला जाता है। फिर है इन अपलैंड राइस टेस्ट दैट मेथड ऑफ सोविंग इज सुटेबल। अपलैंड राइस के अंदर कौन सा मेथड जो है वो काम में लिया जाता है, तो कौन सा, ड्रिलिंग काम में लिया जाता है। और फिर है प्लेसिंग ए वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल इन सोइल इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, प्लांटिंग कहलाता है, ठीक है। और फिर 44 नंबर क्वेश्चन है डैश डैश इज यूज ए वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स फॉर प्लांटिंग ऑफ पोटैटो, तो कौन सा है, ट्यूबर को यूज किया जाता है पोटैटो की प्लांटेशन के लिए, प्लांटिंग के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जल्दी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। 170 क्वेश्चन का है ये जो पीडीएफ है, ये आपका कवर करवाया जाएगा। उसके बाद में जो हमारी जो सीरीज़ है वो चलती रहेगी, अब आपकी क्लासेस रेगुलर रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।